सोमवार को ठाकुरगंज प्रखंड के पौवा खाली में जन सुराज यूथ क्लब के बैनर तले एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंजूर आलम, जिला परिषद फैजान आलम, मोहम्मद मूसा सहित कई गणमान्य लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान मोहम्मद मंजूर आलम ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस मीटिंग में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बिहार के फुल बहुमत के साथ प्रशांत किशोर की मेहनत 2025 विधानसभा में रंग लाएगा और प्रशांत किशोर की झंडा प्रत्येक घर लहराने का काम कार्यकर्ताओं के द्वारा करेंगे। बिहार में अगर कोई सच्चाई नेता नजर आता है तो वह प्रशांत किशोर जी है, क्योंकि वह जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं और जनता के हक दिलवाते हैं। मीटिंग में सभी लोगों ने एक होकर कहा कि 2025 में बिहार के विधानसभा में प्रशांत किशोर की नेता से बिहार विधानसभा गंज उठाएंगे। वहीं मोहम्मद तारिक अनवर ने बताया कि बिहार में 1 करोड़ सदस्य जनता तक कमाने का काम करेंगे और प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करेंगे। संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज द्वारा लगातार जो है ब्लॉक स्तर पर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य उसका? उद्देश्य यही है कि जन स्वराज जो चीज़ के लिए तैयार हुआ, जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज, उसको लोग तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना। और उसमें तीन ही चीज़ है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जो आने वाले 2025 का जो विधानसभा है उसमें इस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जन स्वराज उसी माध्यम पे अभी काम कर रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। आने वाले 2025 में हम लोग एक नया विकल्प बिहार के लिए लोगों को देंगे, जो एकदम नया होगा, ठीक है ना, जो बिहार को आगे ले जाने की बात करेगी, सीमांचल को भी आगे ले जाने की बात करेगी। जैसे अभी हम सीमांचल में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पूरे बिहार में प्रशांत किशोर के द्वारा ये जन स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। मैं उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता मोहम्मद तारिक अनवर हूँ, जो किशनगंज पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ। उस अभियान को लोगों तक, घर घर तक, पंचायत तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है। और यही इसी के लिए आज मीटिंग हुआ था पौवा खाली नगर जिला परिषद ऑफिस में। जनता कितना जागरूक हो रही है? जनता जागरूक बहुत जल्दी हो रही है, कह के प्रशांत किशोर लोगों से मिलकर उनके बच्चे के बारे में बात कर रही है, भविष्य की बात कर रही है, आने वाले कल की बात कर रही है। हम लोग वोट अभी तक मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आपकी अपनी वोट की कीमत पहचानिए, क्योंकि आप अपनी वोट की कीमत पहचानिएगा तो जनता का सुंदर राज जब आएगा तो उसमें आपके बच्चे का भी भविष्य उज्जवल होगा। लोगों को क्या कितना समर्थन मिल रहा है? ये तो मैं अपने अंदाज से बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मेरा पदयात्रा गुजरा है वहाँ पे जन सैलाब उमड़ चुका है और आने वाला भविष्य बिहार में सिर्फ जन स्वराज को ही लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम हर गली मोहल्ले, हर लोगों की बात कर रहे हैं, पर्सनल किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जाति से, धर्म से, विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार होगा, आगे एजुकेशन बढ़िया होगा तो बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं उनका यहाँ पे रुकावट होगी, यहाँ पे रोजगार पैदा होगा। विपक्ष का आरोप है कि ये चुनावी जुमला है आप लोगों का। देखिए, आने वाले विपक्ष तो बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पार्टी भी नहीं बनाया, विपक्ष बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। जब पार्टी बनेगी तो पूरे बिहार में लोग उसमें एक एक ईंटा, एक एक जो कहते हैं ना कंधा, वो लगा के इस पार्टी को बनाया जाएगा और तब लोग को समझ में आएगा कि जन स्वराज क्या चीज़ है। अभी जन स्वराज एक माध्यम है, ठीक है ना, कि सही लोग को चिन्हित करके राजनीतिक में उसको सही हिस्सेदारी देना। क्योंकि अभी तक जितने भी विपक्ष हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं उन लोगों ने 1500 के अलावा किसी परिवार को वोट टिकट नहीं दिया है, लेकिन हम लोग उस चेहरा को ढूंढ रहे हैं जो कभी भी इलेक्शन लड़ने की उनमें सलाहियत है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसको जन स्वराज अपने माध्यम से टिकट भी देगा और उसको अपने माध्यम से जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसमें उनके साथ कंधा से कंधा लगा के आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। मेन उद्देश्य सबसे पहले हमारा परिकल्पना रहेगा कि बिहार की जो दुर्दशा बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने का परिकल्पना हम लोग लेकर हैं और हम लोग प्रतिबंध है कि बिहार की जो बिगड़ी हालात हैं उनको कई नज़र से देखा जा रहा है। आज कई सारे राजनीतिक दल, हम किसी का पार्टी का नाम नहीं, सिर्फ राजनीतिक दल का नाम नहीं, उन्होंने जिस तरीके से वोट बैंक राजनीति की है बिहार, सिर्फ वोट बैंक राजनीति, विकास की कोई मुद्दा या विकास के लिए कोई सोच उनका नहीं है। और हम चाहते हैं कि इस चीज़ से हटकर हम पूरे समाज में हर जाति के लोगों को जोड़कर
और युवाओं के लिए, समाज के लिए, अपने यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमारी जन स्वराज की सोच है और जन स्वराज का एक बहुत बड़ा एक ड्रीम है, एक विजन है कि बिहार में जो लोग यहाँ से पलायन होकर अलग राज्य में जाके काम करें। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ मैं, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अलग राज्य में काम करें। वो व्यवस्था व समाधान अगर हम यहाँ बिहार में करेंगे तो हमारे लिए सब गर्व की बात होगी और बिहार के लोगों के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण एक पर्याप्त। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, वो काम छोड़ के आ जाया हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी मिट्टी का दर्द है। ठीक उसी तरह प्रशांत किशोर न जाने कितने पार्टियों के लिए काम करते थे, वो काम छोड़ के आज गली गली पैदल घूम रहे हैं। क्योंकि दर्द होता है, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है बिहार, उसकी हालात क्या है ये आपसे नहीं छुपा हुआ है। और प्रशांत किशोर कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान पहुंचे। आज सरकारी स्कूल अच्छा हो जाए, सरकारी अस्पताल अच्छा हो जाए, बिहार में रोजगार आ जाए, इससे किसका क्या खराबी हो रहा है भाई? आपको पढ़ने जाना है तो बिहार से बाहर जाना है, घूमने जाना है तो बिहार से बाहर जाना है, इलाज कराने जाना है तो बिहार से बाहर जाना है, हर चीज में आपको बिहार से बाहर जाना है। तो क्यों ना हम ही लोग मिलकर एक ऐसा बिहार बनाएं कि जहां से बाहर जाने की जरूरत न पड़े और बाहर के लोग यहाँ आए। तो इस मिशन से जुड़ने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आप लोग मिस कॉल कीजिए और अपने हर जानने वाले को, जिसको भी आप जोड़ना चाहते हो, इस नंबर को कहीं कागज पे लिख के ले जाइए और जो लोगों को जुड़वाइए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जुड़वाइए। ये कारवां है दोस्तों, अगर हो सके तो आप कोई सम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए और बंद कीजिए आकाश में नारे उछालना। ये जंग है, इस जंग में ताकत लगाइए। नफरत फैला रहे हैं वो मजहब के नाम पर, सत्ता के भूखे लोगों से मजहब बचाइए। अगर हो सके तो आप कोई सम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, इस नंबर पे मिस कॉल करना है। और जिन साथियों ने जन स्वराज की सदस्यता इस फॉर्म के माध्यम से नहीं ली है, ये बहुत जरूरी है साथियों, वो सारे साथी रुक के, आप इतने देर रुके हैं, जाने में गड़बड़ी मत कीजिएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। जिन लोगों ने सदस्यता नहीं ली है, हम लोग यहाँ रहेंगे, एक एक लोग कंसेंट फॉर्म इसको भर के जाएंगे और इस नंबर को 9721697216 को नोट कर दीजिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है दोस्तों, ये आसान काम नहीं है। हम जो करने जा रहे हैं उसमें इतनी मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत हम भी किए, आप भी किए, आप लोगों ने सभी किए। और यहाँ पे बड़े बड़े हमसे हमारे बाबू का उम्र का लोग बैठे हुए हैं, आपको मुखिया भी है, भी है, लोग आए हुए हैं और साथ में बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने हमेशा वोट किया किस काम से, कभी हमने सोचा नहीं है किस नाम से वोट किया, अब वोट किया, कैसे वोट किया, हमने भी सोचा नहीं है। हमने वोट दिया सिर्फ जात पात देख के, या हमारा जात का कोई नेता आ गया उसको वोट दिए, या हमारा कोई ऐसा पार्टी करे उस पार्टी को वोट दे दिए, या कोई कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिए, या बीजेपी को वोट दे दिया, किसी पार्टी अन्य पार्टी को वोट दे दिए। हमने कभी अपने वोट को अधिकार को समझा, हमने अपने वोटों का कभी उसका सही उत्तरण नहीं किया। हमने सबको वोट दिया जात पात के नाम पे वोट किया या पार्टी के नाम पे वोट किया। हमने कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं किया, हमने कभी अपने रोजगार के लिए वोट नहीं किया, हमने कभी संसाधन व्यवस्था, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, किसान की जो सारी चीजें यहाँ पे आपकी बहुत लोगों ने बता चुका है, उन चीजों के हम लोगों ने वोट नहीं किया है। तो हमारे समाज में हम तो हमेशा वोट देते हैं जिताने के लिए, नेताओं को वो जीत के जाते हैं, आपका वोट लिया, जीत के गए, जिताने के लिए वोट किए, जीत गया, वो काम खत्म। हमारे लिए क्या किया उन्होंने? हम अगर किसी चीज के लिए उसके पास जाते हैं तो हमको लाइन लगा पड़ता है, या हमारे फोन कॉल करते हैं तो कॉल का भी जवाब नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जन स्वराज उसी चीज को देखता हुआ एक मुहिम चलाया है, इन्होंने एक दिशा दिखाया बिहार के लिए कि यहाँ के लोग जो परेशान हैं, जो दुर्दशा जो बिगड़ी हुई है, उन चीजों को सुधारने के लिए जन स्वराज ने एक मुहिम चलाई है कि जो लोग परेशान हैं। आज हम छोटी बातों का कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था आज कभी